नौकर लेकिन बंदे हैं सरकारी। डेली तुमसे निकले हम दोनों की डबल सवारी, डबल सवारी, डबल सवारी, डबल सवारी, डबल सवारी। हम तो घर को थाना समझें और थाने को घर, इनको भी सोचा का रहता है मुझको भी डर। घर जाए तो चिन जाती है सारी खुद मुख्तारी। डबल सवारी, डबल सवारी, डबल सवारी, डबल सवारी। हम पब्लिक के नौकर लेकिन बंदे हैं सरकारी। डेली तुमसे निकले हम दोनों की डबल सवारी, डबल सवारी, डबल सवारी, डबल सवारी, डबल सवारी। कालम बिल्कुल ठीक कह रहे जनाब। देखिए सर जी, माशरे में जराइम का खात्मा बहुत जरूरी और ये हम सब का अवलीन फर्ज है। लेकिन इतनी सफाई भी क्या, 4 घंटे से खड़े हैं, जिसको भी रोकते हैं ना उसने पी होती है, ना कोई नजायज असला और ना ही कोई जुर्म कर रहा है। ओए सोनिया, अगर हालात ऐसे ही रहे ना, मुझे तो लगता है कि वर्दियों को जेबें लगाने का रिवाज ही खत्म हो जाएगा। हम लोगों को भी ख्याल करना चाहिए जनाब। 4 घंटे ड्यूटी करते हैं जनाब, भूखे प्यासे, ना को पानी पूछने वाला जनाब। इतनी सख्त मेहनत से काम कर रहे हैं, सख्त कड़ी ड्यूटी देते हैं जनाब। सुबह नाश्ते में कड़ी, दोपहर में कड़ी, रात को खाने में कड़ी और उसके बाद ड्यूटी कड़ी। दरअसल नाके जगह बदल बदल के लगने चाहिए। वो पक्के नाके का लोगों को पता चल जाता है कि भी फलां जगह पे नाका लगता है, तो फिर कोई असल मुजरम यहाँ से कैसे गुजरेगा भी। बिल्कुल ठीक कह रहे हैं जनाब, बड़ा ज़हन है आपका। मेरे कहने का मतलब है जनाब, ये मुजरिम बड़े चातर और चालाक होते हैं जनाब। ये 100 रास्ते बदलते हैं जनाब। ओए तो दिल हौला ना कर, उसके घर में देर है अंधेर नहीं, वो हमारी सुनेगा। आमीन। जरा बाहर तो तशरीफ लाए जनाब। क्यों भाई, बाहर क्यों तशरीफ लाऊं मैं? ओ बल्ले भी बल्ले तेरियां आकड़ा। ओए बैठा तू रक्शे में है, आकड़े तेरी लैंड क्रूजर वाली हैं। ओए नीचे उतरता है या चिमटे से पकड़ के तुझे बाहर निकालूं? और क्या मुसीबत है, मैं पहले ही लेट हो गया हूँ। अच्छा जी, वैसे जनाब सेहत के हिसाब से तो आप बहुत लेट हैं, आपको बहुत पहले ही ऊपर चले जाना चाहिए। और तमीज से बात करो मियाँ। टाई लगा लो जी, न तमीज से बात करो। और तुम कौन सा MP या MNA हो जिससे तमीज से बात करूं? इसका मतलब है कि सिर्फ MNA और MPA के साथ ही तमीज के साथ बात करनी चाहिए। हाँ, तमीज से बात हम उनसे करते हैं जिनसे हम डरते हैं। ओए किधर जा रहे हो? हेरोइन लेने। हीरोइन? पाउडर वाली हीरोइन? पाउडर? हाँ, पाउडर वाली। सर जी आप तो कह रहे थे कि बच्चे की पप्पू की फीस, अब तो साथ साथ भाभी की ज्वेलरी भी आएगी। बकवास बंद कर। ओए हैंड्स अप, हाथ ऊपर कर लो, इसका ये तर्जुमा है। तुम मुझे जानते नहीं हो? सर जी ये तो बड़ी दिलेरी से बात कर रहा है जनाब, कहीं ये किसी बड़े बंदे का बंदा तो नहीं? अब फीस देखनी है या बड़े बंदे को देखना है? जो भी होएगा देखी जाएगी। चल लग के अच्छा, तो आप भाई जी हीरोइन लेने जा रहे थे? ये कौन सी हीरोइन लेने जा रहे थे भाई? नंबर 1 हेरोइन। मैं 2 नंबर हेरोइन के साथ काम नहीं करता। नंबर 1 हीरोइन, एक्सपोर्ट क्वालिटी। वाह, काम भिजवाते हुए अमेरिका या फ्रांस? दुबई। आजकल उधर का रुझान ज्यादा है।
वैसे भी टिकट सस्ता है और रिहाइश का मसला नहीं होता। बड़ी पार्टियां बनाते हो। ये पार्टी दुबई की है या पाकिस्तानी है भाई? नहीं, पार्टी पाकिस्तानी है। अलबत्ता उनके वहां पे कुछ अजीज वगैरह हैं, वो सेट हैं। आज ही तो सेट क्यों नहीं होंगे? जब उनका धंधा ही ऐसा है तो जाहिर है कि वो सेट ही होंगे। वैसे ये बहुत रिस्की काम है, इसमें कभी कभी बंदे को बहुत नुकसान भी होता है। बंदा फड़िया जाए तो फिर नुकसान तो होता ही है। वो को हया कर, अपनी उम्र देख और अपने करतूत देख। आप लोग बेकार मेरा वक्त जाया कर रहे हैं। मुझे पार्लर जाना है, हेरोइन तैयार हो चुकी होगी। लो कर लो तमाशा। वो पहले हीरोइन नजायज प्लांटों पे तैयार होती थी और अब ब्यूटी पार्लर में तैयार होती है। धंधे तेरे 2 नंबर और डरता कितना है। वैसे दिल मेरा भी तड़क गया था। कहाँ है पार्लर है तेरा? हमने वहां पर रेड करनी है। किस बात पे रेड करेंगे आप? वहां पे कौन सा ऐसा नाजायज धंधा होता है जो आप रेड करेंगे? वाह भाई वाह, क्या बात है तेरी। यानी कि वहां पे कोई नाजायज काम ही नहीं हो रहा। वहां पे हीरोइन तैयार हो रही हैं और नाजायज काम नहीं हो रहा। ओए अपना सिराज लम्या पा दो जरा इसको। ऐसे लम्या पा, ऐसे लम्या टैक्स देते हैं हम लोग। ओए यहाँ भी निकाला ना तुम्हारा टैक्स तो तुम्हें लग पता जाएगा। ये बता कि एक दिन में कितने किलो तैयार होती है हीरोइन? वो मैंने वजन नहीं कभी किया उसका। क्या मतलब है? मेरा मतलब है कि वो मेरी पहली मूवी कली कचनार की में हेरोइन के तौर पे काम कर रही थी। एक सीन था कि उसको रिक्शे में से बाहर निकला था, वो रिक्शे में फंस गई। रिक्शा तोड़ के उसको बाहर निकालना पड़ा। ओ भाई, ओए तू कौन सी हीरोइन की बात कर रहा है? टॉप स्टार, मेरी नई दरियाफ्त जो साइमा का तोड़ होगी। सर जी, वो ये सहमा वही है ना जनाब, वो जो पिछले 8 सालों से 24 साल के केक काटी जा रही है। सर जी, ये जो फिल्में हीरोइनें होती हैं इनकी उम्र 24 साल पे आके रुक क्यों जाती है? अब बस यार, उनका अपना ऐसा ही एक है हिसाब किताब। ये जो हीरोइनें होती हैं ना जी हमारी फिल्मी, इन्होंने क्या किया हुआ है कि 24 मोमबत्तियों वाला लकड़ का पक्का केक तैयार किया हुआ है। हर साल अलमारी से निकाला, टक लगाया, वापस अलमारी में। ये अगली साल गिरा पे टक नजर नहीं आता। हो आप लोगों ने फिर अपनी फजूल बातें शुरू कर दी। देखिए मुझे इजाजत दें प्लीज, मुझे पार्लर पहुंचना है। वो तेरा बेड़ा तरजे खोदा पहाड़ और निकला तू। तो है कौन है? मैं इस मुल्क का मशहूर फिल्मी हिदायतकार। कितना आकड़ के कह रहा है भाई। हमारे यहाँ फिल्म के हिदायतकार बस एवं ही होते हैं। फिल्म का हिदायतकार तो बस एक ही है। अच्छा जी, सैयद नूर। सैयद नूर आपको पसंद है? पसंद? और मैं तो उसका मदाह हूँ। हाँ जी, सारे पता है जी, हम सारे उसके बैठे इधर के। तो फिर हाथ मिलाइए। आप इस वक्त सैयद नूर से मुखातिब हैं। क्या? यार एक तो तू नहीं बाज आ रहा है। सॉरी सर। ये सैयद नूर है? आप वाकई सैयद नूर साहब हैं? पर्दे के पीछे रहने का एक यही नुकसान होता है, हम एक आम आदमी को ऐसा सुपरस्टार बनाते हैं कि वो जहां पे खड़ा होता है इर्द गिर्द हजूम खड़ा हो जाता है उसके, और हमें पहचानता ही कोई नहीं। अपना नूर साहब, यार हम बहुत शर्मिंदा हैं, हमने आपके साथ गुस्ताखी की है। असराज जा कुछ खाने पीने को, बल्कि तू रहने दे। रोशद तू जा, मेरा पुत्र कुछ खाने को लेके। राइट सर। माफी के साथ नूर साहब, आपकी फिल्में जनाब बड़ी ठंडी ठंडी होती हैं। गलत मत समझिएगा। मेरा कहने का मतलब है भी कि बाकी हिदायतकारों की फिल्में गरम गरम तत्ती तत्ती फिल्में। आहा, गुज्जर था वैर, मेरा वीर गुज्जर, तू लंघ जा साडे गुज्जर दी खैर। गुज्जर जमदे कदी कदी मेरा जट बनिया गुज्जर। डरिए ना मैं फिल्मों के नाम। सर जी, आपने वैसे अगर गर्म फिल्में देखनी है ना,
तो वो हमारी जो खतून हिदायतकारा नहीं है, वो क्या नाम है उनका अपना, सबीता, सबीता बेगम। लो जी उनकी फिल्म आप जाके देख लें, इतनी गर्म फिल्म होती है, एक गाना चलेगा उनकी फिल्म का, सर्दियों में हॉल में पंखे चलाने पड़ जाएंगे। अच्छा जी, हाँ जी। उनकी कोई फिल्म लगी हुई है? बड़ी फिल्में देखते हो। सर तीन केले, 9 सेब, 28 बिस्कुट। अरे थाने को थाना रहने दो, इसे फूड स्ट्रीट मत बनाओ। आपकी तारीफ। सर जी ये हमारी फिल्म इंडस्ट्री के नंबर 1 हदायतकार हैं जी, सैयद नूर साहब। सैयद नूर साहब आप हैं? वो डाकू रानी, मजाजन, चूड़ियां, आपकी फिल्मों की तो मैंने खुद टिकटें ब्लैक होते हुए देखी हैं। वैसे मुझे आप लोगों से एक शिकायत है, आप कभी भी यंग और नए टैलेंट को चांस नहीं देते। हाँ, आपकी शिकायत बिल्कुल जायज है। दरअसल मैं अपनी एक अगली फिल्म बना रहा हूं जिसमें मैं एक भी पुराना अदाकार नहीं रख रहा, सब नया टैलेंट, न्यू फेसेस। किबला सच्ची बात तो यह है कि मैं थाने की ये नौकरी छोड़ना चाहता हूं, अगर कोई मुतबादल जरिया आमदन मिल जाए तो। वो यंग टैलेंट की बात कर रहे हैं, आपकी उम्र के तो इंजन बंद हो गए हैं जनाब। बेवकूफ, जाहिल, लैक। वैसे सर जी आप जो ये नई फिल्म बना रहे हैं ये किस किस्म की है? वो तारीखी फिल्म। तरीकी फिल्म? जनाब अगर आप तरीकी फिल्म बनाए तो मेरे इस भाई को आपने जरूर चांस देना जनाब। ये इतना तरीकी है, इतना तरीकी है कि रोज जैब कार वाले इसे लेने आते हैं जनाब। वेरी इंटरेस्टिंग। वैसे आपकी अगली फिल्म का नाम क्या है? देखिए पहले बनी थी अनारकली और अब मैं बना रहा हूं पुरानी अनारकली। ओ सर जी पुरानी नारकली तो 5 साल से बन रही है, पत्थर फेंक के चले गए हुए हैं। व्हाट अ फेस। अगर आपकी नौकरी का मसला ना होता ना तो। नहीं 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 नहीं, नहीं। मुझे फिल्मों में काम करने का कोई शौक नहीं है, वरना नौकरी से तो 2 महीने की छुट्टी भी ली जा सकती है। ऐसे कब लूं छुट्टी? मैं भी। मैं भी। देखिए मेन रोल सिर्फ एक है, आप लोगों में से कौन करेगा उसे? अच्छा जी। मैं देखिए मैं आपको बताता हूँ कि मैं आप तमाम को ना डायलेक्ट देता हूँ, जो भी ठीक बोलेगा वो मेन रोल कर लेगा। हाँ ठीक है। भाई साहब, भाई साहब, भाई साहब, देखे मैं 1.5-2 घंटे से बैठा हूँ, मैंने FIR दर्ज करवानी है। आप मेरी FIR दर्ज कर ले या किसी अफसर से मिलवा दें जी। यार तुझे FIR की पड़ी हुई है, इधर हमारे मुस्तकबिल का सवाल है। ये सलीम का दिल है, हिंदुस्तान नहीं जहां तुम हुकूमत कर सकोगे। अनारकली को दीवार में चुनवा दिया और हमें पता ही नहीं। सालिम पे ना। भाई साहब आप इन्हें समझाएं, मैंने रिपोर्ट दर्ज करवानी है जी, वो कर दे। बाखुदा हम मोहब्बत के दुश्मन नहीं, अपने असूलों के गुलाम हैं। भाई साहब, ए भाई साहब, मैं तुमसे हमेशा यही कहा है शब्बो, मेरी जिंदगी के 20 साल वापस कर दीजिए जज साहब। यार मैं थाने में आ गया हूं या पागल खाने में। भाई साहब आप मुझे शक्ल से शरीफ आदमी लगते हैं, देखें मैंने एक रिपोर्ट दर्ज करवानी है, आप इन्हें कह के मेरी रिपोर्ट दर्ज करवा दें जी। हम अनारकली हैं लीला, हम तो कुछ कह भी नहीं सकते। या अल्लाह, यार मेरी रिपोर्ट दर्ज करवा दो या यार किसी बड़े अफसर से मिलवा दो। आजा 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 आजा। वो इसको छोड़े जनाब, ये खुद ही गिर जाएगा। मेरी बात सुने, मैं आपको अलग इसलिए लेके आया हूँ कि देखे मेन रोल पे मेरा हक बनता है।
मेन रोल? हाँ जी, वो वैसे भी मैं यंग हूँ, स्मार्ट हूँ, कुंवारा हूँ। हाँ बेगम। बेगम, अभी तो आप कह रहे थे कि आप कमा रहे हैं। ओ जनाब अली, एक बेगम है सारी, कुंवारा ही हुआ ना। ओहो बेगम, तुम भी मौके पे फोन करना, मैं करता हूँ खुद ही तुम्हें ठहर के। बंद करो। वैसे मेन रोल जो है वो शहजादा सलीम का है, और ये रोल कुछ सूट करता है आप पे? सूट मेरे पास बहुत हैं, छोटा कॉलर, बड़ा कॉलर है जी, अपना और 3 पीस और 2 पीस, हर फैशन का सूट है जी। भाई शहजादा सलीम, शहजादा सलीम, शहजादा सलीम सूट नहीं पहना करता था। तो फिर अचकन पहन लेंगे, शेरवानी, वो वास्कट है। आप शहजादा सलीम को जानते हैं? कहाँ रहता है? जनाब अभी मिल लेते हैं, बल्कि सरकारी गाड़ी में जाएंगे, उसमें रोप भी पड़ जाएगा। ओ भाई साहब, शहजादा सलीम मर चुका है। जिंदाबाद। किसने मारा है उसको? हुजूर, मैं ऐसी FIR काटूंगा कि मुल्जिम को मुजरिम साबित करने के लिए सिर्फ 5 मिनट लगेंगे। ओ भाई साहब, शहजादा सलीम को मरे हुए कई 100 साल हो गए हैं। 100 साल? ओ मट्टी डाले जी फिर। आपको मालूम है कि इस मरकजी रोल को अदा करने के लिए कितने बड़े बड़े लोगों ने मुझे बड़ी बड़ी ऑफर्स दिए। ऑफर? क्या मतलब? मिसाल के तौर पे कि ये जहरी मलिक साहब हैं आपके, इन्होंने मुझे 1 लाख रुपए ऑफर किए। या आपके चिराग दिन है, इन्होंने मुझे 1,10,000 रुपए ऑफर किए। और ये रोशन और सिराज 50-50 हजार रुपया इन्होंने ऑफर किया। 1 मिनट। बेगम, वो 1 मिनट खामोश तो रहो, बस मेरा फोन आता है और तुम्हारी फरमाइश शुरू हो जाती है। ऐसा करो, वो पिछली ग्राउंड में जाओ। उसमें नहीं, उसमें लड़के खेल रहे होते हैं, बेवकूफ। कुदाल लेके अपने घर की पिछली ग्राउंड में जाओ, और वहां जो वो अमरूद का दरख्त है ना, उसका थोड़ा सा बाएं हाथ ना, उससे खुदाई करो। हाँ, वो खुदाई करोगे ना तो उसमें से एक मटका निकलेगा। उस मटके में से 2 लाख रुपए लेके ना अशरफ के हाथ फौरन मेरे पास थाने भेज दो। हाँ जल्दी। और बात सुन, वो मटका दोबारा उसी जगह ना दफन कर देना, किसी और जगह करना। हाँ जल्दी जल्दी, बस। खुदा हाफिज। वो ये आपने अपनी बेगम को मटका दूसरी जगह दफन करने के लिए क्यों कहा? अब बेवकूफ आदमी, वो इसलिए कि पहली जगह का बेगम को पता चल गया है। सियाना मैं हूं। वैसे आपको अभी 2 लाख रुपए मिल जाएगा, समझ आ गई? लेकिन अगर मेरे अलावा किसी को मेन रोल दिया तो चोरी और डकैती का ऐसा पर्चा काटूंगा तुम पे कि... नहीं नहीं नहीं, सबसे बड़ी ऑफर यानी 2 लाख रुपया आपकी पेशकश है। चलिए, शहजादा सलीम का रोल आप ही करेंगे। थैंक यू थैंक यू थैंक यू थैंक यू। अलबत्ता वो एक छोटा सा मसला था। हाँ बताएं। वो हमारे पास ड्रेस रिहर्सल के लिए कोई जगह नहीं है। अगर ये थाने में आप करवा दें तो? आप घर से नहीं करके आते? ड्रेस रिहर्सल मतलब कपड़े पहन के रिहर्सल जो करते हैं हम लोग। अच्छा, वो कपड़ों में रिहर्सल फिल्म के मुकाल में, वो तो मसला ही कोई नहीं है। लो जी, इत्तेफाक से DSP साहब गए हैं 1 हफ्ते की छुट्टी। हम ऐसा करते हैं कि थाने के बाहर बोर्ड लगाते हैं, थाना ज़ेरे तमीर है, मुतबादल रास्ता इख्तियार करे। थाना बंद, अंदर फिल्म की ड्रेस रिहर्सल शुरू। डन। क्या मतलब? चाय मंगवाएं इसी बात पर आप। क्या? ये शाही महल है, हत्याता। जिले सुबानी। सर जी, वैसे मैंने बड़ी फिल्मों में शहजादे सलीम के रोल देखे हैं, लेकिन जितने खूबसूरत आप लग रहे हैं ना जी, मैंने नहीं कभी शहजादे सलीम को देखा। जरा नवाजी आपकी, वरना मैं किस काबिल हूँ? किसी काबिल नहीं। क्या? जोधा भाई। हाँ, क्या बात है बड़े भाई? हत्याता। ये क्या कर रहे हो? मैं समझा शायद हद अदब शाही रक्स को कहते हैं। ये शाही महल है, सॉरी, शाही आदाब जिले सुबहानी से पहले इजाजत ली जाए, और उससे पहले बात करने से पहले उसको सोचा जाए
कि गलच वजन है कि नहीं। चौकदार, बकवास बंद करो। ये तुम सब जो जुगते करो ना, मुझे सब पता है। तुम इसलिए चिढ़ रहे हो कि मैं शहजादा सलीम बन गया हूं। और बेटा, शहजादा सलीम बनना आसान नहीं है। इसके लिए खुदाइयां करनी पड़ती हैं, मटके खोलने पड़ते हैं, तब जाके बनता है शहजादा सलीम। बकवास कर रहे हैं। बहरहाल बात सुनो, वो अपना नूर साहब के आने से पहले पहले अपनी लाइनें पक्की कर लो। पहला चांस है कि भूल चुक ना हो जाए। सर जी, मैंने इनको बहुत ज्यादा रोकने की कोशिश की है जी। मैंने समझाया है कि जनाब थाना जो है वो ज़ेर मुरम्मत है, इसलिए कोई काम नहीं हो रहा। इन्होंने मेरी बात ही नहीं सुनी जी, जबरदस्ती अंदर घुसा है। बहुत अच्छे चिराग, बहुत अच्छे। यानी तुमसे कोई काम ढंग का होता ही नहीं। तुम्हें मामूली सी ये चौकीदारी के लिए कहा था, वो भी नहीं हुई। इसको लेके आ गया अंदर। अब इसको रहने दे अंदर और तू बाहर दफा हो, और बाहर जाके खड़ा हो कहीं डीएसपी साहब ना आ जाए। डीएसपी साहब आ गए ना बेटा, तो हम सब तारीखी किरदार जो है ना, हमारा इंशाल्लाह नाम तारीख में आएगा कि ये कभी इस थाने में हुआ करते थे। और किबला, थाना ज़ेरे मुरम्मत है, थाने में छुट्टी है। थाने में छुट्टी कैसे हो सकती है जी? वो क्यों नहीं हो सकती भी? जब स्कूल में छुट्टी हो सकती है, अस्पतालों में छुट्टी हो सकती है, डॉक्टर अपने क्लिनिक बंद करके छुट्टी करके जा सकते हैं, तो फिर थाने में छुट्टी क्यों नहीं हो सकती? हाँ? स्कूलों और थानों में फर्क होता है? कोई फर्क नहीं है, दोनों जगह मार पड़ती है। तुमने आके ना हमारा सारा मोशन रोक दिया। चलो कोई बात नहीं सर, हम फिर दोबारा मोशन बना लेंगे या फिर स्लो मोशन कर लेंगे। तुम्हें पता है ये मोशन होता क्या है? स्लो मोशन होता है जी, जब हीरो तो हीरोइन भागते हैं ना गाने के अंदर, उसके पीछे जो हीरोइन नहीं जाती। वो स्लोचन की वजह से होता है। अच्छा जनाब, आप जरा कहीं साइड पे होके बैठ जाएं। अभी इन्होंने इस रूप में छापा मारने के लिए भी जाना है। पहले इनकी तैयारी मुकम्मल कर ले, फिर आपकी रिपोर्ट भी दर्ज हो जाएगी। आइए बैठे, शाबाश, बैठे बैठे। वो तो बैठ गया। हाँ ठीक है, कोई बात नहीं, आप बैठे। सर जी, ये शाही महल है हत्याता सलीम, ये सलीम की हुकूमत है, कोई तुम्हारा दिल नहीं। अनारकली दीवारें चुनती रही। सर जी सारा डायलॉग तो आप गलत बोल रहे हैं। क्यों? वो डायलॉग ये नहीं है। तो क्या सही डायलॉग? और सर जी डायलॉग इस तरह है कि शहजादा सलीम का भी दिल है, ये कोई हिंदुस्तान नहीं कि जिस पर तुम कब्जा कर लोगे। अनारकली दीवार में चुनवा दी गई और हमें पता भी नहीं चला। आपने कहा है कि अनारकली दीवारें चुनती रही, वो अनारकली थी कि राज मजदूर थी? चल यार, अगर अनारकली की 2 दिहाड़ियां लग जाएंगे तो क्या तुम्हें हर जाए? और सर जी खुदा के वास्ते मेरी रिपोर्ट दर्ज करें। वो बंदा मुल्क छोड़ के भाग जाएगा, फिर रिपोर्ट दर्ज करने का क्या फायदा? तो सर जी मेरी बात सुने, ये खामखा बीच में किलकिल डालता रहेगा। और नूर साहब के आने से पहले तक हम इसकी पहले रिपोर्ट लिखते हैं, फिर हम ये याद कर लेंगे। अच्छा हाँ चलो ठीक। ये मुझे दे दें आपसे। नहीं, ये भूल है। आराम से, आराम से। हाँ भाई बता, क्या मसला है? मेरे साथ धोखा हुआ है जी, फ्रॉड हुआ है मेरे साथ। तो क्यों बेवकूफ बनते हो? ओए, तुम लोग अकल से काम क्यों नहीं लेते? जी पाजी, क्या धोखा हुआ है आपके साथ? जी वो फ्रॉडिया मेरे आगे एक जाली रजिस्ट्री का मकान बेच गया है। हमारे इलाके में उसने और भी वारदातें की हैं, कई लोगों के आगे जाली सोना भी बेच गया है। इसका मतलब है कि तुम्हारा सारा इलाका जो है वो बेवकूफ पे मुश्तमिल है और तुम में कोई अकलमंद बंदा नहीं है। ओ भाई, ओए उसका को मुंह मांदरा, को नैन नक्श, को शक्ल तो दिखा। जी हाँ, मेरे पास उसकी एक तस्वीर है जी। तस्वीर? जी दिखा। ये देखे जी। नूर साहब? ये तुम सैयद नूर साहब को कैसे जानते हो? कौन नूर साहब जी? ये सैयद नूर साहब, ये हमारे मुल्क के अजीम हिदायतकार हैं। ओ जी, सैयद नूर साहब को तो सारा जमाना जानता है जी। ये तो वही फ्रॉडिया है जिसने हमारे साथ फ्रॉड किया है। मेरा 2 लाख रुपया ले गया। हम पब्लिक के नौकर लेकिन बंदे हैं सरकारी। डेली तुमसे निकले हम दोनों की डबल सवारी, डबल सवारी, डबल सवारी, डबल सवारी, डबल सवारी। हम तो घर को थाना समझें और थाने को घर। इनको भी सोचा का रहता है, मुझको भी डर। घर जाए तो चिन जाती है सारी खुद मुख्तारी। डबल सवारी,
डबल सवारी, डबल सवारी, डबल सवारी। हम पब्लिक के नौकर लेकिन बंदे हैं सरकारी, डेली धूम से निकले हम दोनों की डबल सवारी, डबल सवारी, डबल सवारी।